हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मैं फिजिक्स की दूसरी वीडियो और लेके आया हूं। काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर आप और वीडियो बनाइए कि प्रश्न बहुत अच्छे लगे। तो लेकिन अब देखिए, और दूसरे प्रश्नों के साथ हम चलते हैं जो 2023 में हमारे बार बार पूछे जाने प्रश्न हैं, और ये आपके आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आएंगे, इसमें से आपका 90+ % आने हैं। तो जैसे कि मैं कुछ सवालों को लेकर आया हूं, जैसे ये है कि बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, इसके बारे में हमें लिखना है। यदि आपको पेपर में बायो-सैवर्ट नियम चमक रहा है, अब उसके आगे धारावाही लिख रही है या विद्युत चुम्बकीय लिख रहा है, एम्पियर लिख रहा है, आपको बस ये देखना है कि बायो-सैवर्ट नियम, बायो-सैवर्ट चमक रहा है तो आप बायो-सैवर्ट की डेफिनेशन आपको लिखनी है। फिर इसी प्रकार से जैसे ये एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा, बस आपको ये याद करना है कि एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा किसे कहते हैं और एम्पियर हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा, दो समांतर धारावाही सृजु रेखीय तारों के बीच लगने वाले सूत्र का निगमन कीजिए, या तो सूत्र का निगमन कीजिए या सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये कई प्रकार से पूछा जाता है। कैसे? कभी तो पूछ लेता सूत्र का निगमन कीजिए, कभी पूछ लेता है इसकी व्याख्या कीजिए। तो अलग अलग तरीके से ये पूछ लेता है। बस आपको तो ये याद रखना है कि F/L = U एप्सिलॉन 0 और 2 पाई I1 I2 अपॉन R म्यू 0, सॉरी मैं बोल गया उसे एप्सिलॉन, तो ये म्यू 0 बेटा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये हमें इसमें प्रूव करना है। इसके बाद में आएगा इसे सिद्ध कीजिए। कभी किसी में सिद्ध के लिए बोल देगा या किसी में सूत्र की व्युत्पत्ति बोल देगा। अगला सवाल है, ए निलंबित चल कुंडली। ये देखिए, एक बार इस बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूं, इस प्रश्न पे आप ध्यान देने की वाली बात है। क्योंकि इसमें इसे दुखा देगा, कह देगा कि चल कुंडली। कभी कभी क्या हुआ पता है, एक बार क्या हुआ था परीक्षा में, मैं ड्यूटी दे रहा था, एक बार क्या हुआ कि ये चल कुंडली को दुखा दिया, इसको दुखा दिया, ये दुखा दिया, ये ऐसे कर दिया। निलंबित धारा मापी का सिद्धांत बताइए। बच्चा परेशान होगा कि निलंबित धारा मापी क्या होती है, लेकिन बच्चा करके गया चल कुंडली का, और वहां चल कुंडली का नाम हटा दिया और क्या दे दिया कि निलंबित धारामापी का सिद्धांत क्या होता है या उसके बारे में बताइए। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। बच्चा पढ़ के गया, रात भर पढ़ा, सुबह को पढ़ा, दिन में कि चल कुंडली आएगी भैया, चल कुंडली आएगी, टीचरों ने भी बताया और उन्होंने भी बताया कि चल कुंडली आएगी, लेकिन उसका नाम बदल दिया। उसका नाम क्या आ गया कि ये नाम आ गया निलंबित धारामापी का सिद्धांत बताइए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसे दूसरे नाम में हम चल कुंडली भी कहते हैं, चल कुंडली भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। फिर अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स व लेंज, चुंबकीय फ्लक्स व लेंज का नियम। मैंने क्या काम किया है कि एक ही प्रश्न में मैंने ये कई पार्ट कर दिए हैं, जिससे कि आप बस समझ जाओ कि ये क्या है। ये हो गया हमारा चुंबकीय फ्लक्स, ये हो गया लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण, और तीसरा आ गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ये सवाल है। अब अगला क्या है, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर वे उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है कि किसी समय t पर एक कुंडली से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 4t³ - 5t² - 10t + 7 + 70, ठीक है, 70 है, वेबर है। समय, इसका जो टाइम दिया है t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है और ये आना ही है, आना है 2023 में। प्रश्न नंबर 4 का गे डाल लीजिए, प्रश्न नंबर 4 का गे 2023
मैं ये क्वेश्चन आ गया, मैं एक बात और बता रहा हूं आपको कैसे आएगा। अब कहोगे सर जी ये नहीं आया, अरे भैया ऐसे नहीं, जैसे ये 5 बराबर 4t है, यहां +5t कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा, लेकिन मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूं, बस आपको तरीका देखना है कि तरीका कैसे आएगा। तो ये तरीका कैसे इसका, जैसे बेटा ये 5 बराबर कितना 4t³ -5t² -10t+7, ये चीज होगी। अब हमें करना क्या है, चाहे बायोलॉजी वाले हो या मैथ वाले हो, तो मैथ वालों को तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा भैया मेरे, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अवकलन करना है, इस सवाल का अवकलन करना है। और कैसे करना है अवकलन, तो देखिए अवकलन जैसे ये 5 बराबर है, यहाँ t है, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां लिख देंगे कि दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये चीज होगी, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद में d/dt 5 = d/dt, तो 4t³ -5t² -10t+7, ये चीज कर दी मेरे प्यारे बच्चों। अब हमें समझना क्या है कि अब ये देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान करेंगे कि सूत्र इसमें जो लगेगा d/dx x⁴n, तो nx n-1, ये मेरा सूत्र लगेगा। अब लगेगा कैसे, अब लगाने का तरीका मैं बताऊंगा। पहले तो आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो d⁵/dt तो देखिए जो मेरा कांस्टेंट होगा उसका हम अवकलन नहीं करते हैं, जैसे 4 आ गया, अब 4 को आगे ले लीजिए भाई, 4 को एकदम हमने अलग निकाल लिया। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 4d/dt, तो कितना t³ -5d/dt t² -10d/dt t+d/dt 7, ये चेंज हो गया। एक फॉर्मूला और, जैसे कितना रही d/dx मतलब अचर जितने भी कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे, उसका अवकलन 0 होगा, उसका अवकलन कितना होगा 0 होगा। अब इसका देखिए, अब इसे मैं क्या मानूं, इसे देखिए ये n बन गई ना बन गई, n बनी ना बनी, यू बता दो मुझे तो तुम। ये n बन गई x⁴n, तो देखिए x⁴n और फॉर्मूला क्या n, उसे आगे ले आओ x⁴n, तो मैंने n आगे ले आया और n में से 1 को माइनस कर दो। तो कैसे करनी बेटा, तो देखिए तो d⁵/dt = 4। अब ये 3 मेरा जो है, तो मेरा 3 ये आगे आ गया, समझ रहे हो बच्चों, 3 कितना आ गया मेरा, ये आगे आ गया। कैसे आ गया भैया, तो देखिए तो करण जी तो कैसे आ गया, तो करण आपको देखिए ये ऐसे आ गया, तो आगे कूदका, ये कूद गया और 3 में से 1 माइनस कर दिया, करा नहीं करा, देखिए कितना आसान है। तो देखिए अब बच्चे कहते हैं कि कैसे हुआ ये, 5 नंबर ले जाओ फ्री के, ले जाओ 5 नंबर ले जाइए फ्री के, तो t -5 आगे 2t 2 -1 और 10। अब देखिए यहां क्या होगा, देखिए t आगे जिसके सापेक्ष में हम करते हैं, जिसके सापेक्ष में हम करते हैं उसका 1 आंसर आता है। कैसे, या तो आप ऐसे कर लीजिए dt/dt कट गया और 1 आ गया, ठीक है, या फिर ये देख लीजिए जिसके सापेक्ष में हम करेंगे 1 आएगा, तो कितना 1 प्लस, और देखो 70, तो देखिए 70, यहां क्या लिख रहा, अचर पद या कांस्टेंट वैल्यू, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। तो विशाल जी समझ रहे हैं, हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, तो कितना हो गया ये 0 आ गया। तो यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे कि आगे कैसे करना है, तो देखिए मैं इधर का रफ कर रहा हूं,
ये चीज आ गई। अब इसमें बेटा ये देखेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अब, तो कितना हो जाएगा ये d∅/dt इक्वल 12t² माइनस के 10t और माइनस के 10, ये चीज आ गई। यहां तक अब हमने सवाल कर लिया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पूछ क्या रहा है, उसने सवाल में दे दिया कि क्या सवाल में दे दिया कि इसका जो समय है t सेकंड है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। E बराबर, हमने देखो ये इसको हमने बेटा E बराबर मान लिया था, E बराबर मान लिया, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था, प्रेरित वैद्युत वाहक बल पूछ रहा था भैया। E बराबर मैंने मान लिया। फिर उसके बाद में हमें समय हमें दिया है, समय कितना है, t बराबर 2 सेकंड, कितना दे रखा है हमें, t बराबर 2 सेकंड दे दिया। समय कितनी भी दे सकता हमें, मैं इतना बता रहा हूं करण राजपूत जी, समय कितनी भी दे सकता है आपको। कभी आप ये कहें कि सर जी ने नहीं बताया, इसी प्रकार के सवाल आते हैं। समय यहाँ देखिए इसने 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया, 4 भी दे सकता है, सवाल में ये देगा। लेकिन बस इतना ध्यान रख लेना, अवकलन करो, अवकलन करने के बाद में जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो और ले जाइए 5 नंबर फ्री के। अब देखो समय पे पुट कर दो, किसमें, इसमें, तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुणा 2 माइनस 10, तो 12 2 दूनी 4 10 दूनी 20 माइनस के 10, यही हो गया। फिर कितना होगा 12 चौक 48 माइनस के ये कितने हो गए 30। अब 48 में से 30 घटा दो तो कितने आगे भैया मेरा 18। और हमसे क्या पूछ रहा था बेटा, ये ही हमसे पूछा था उन्होंने कि इसका जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो हमारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो था तो E बराबर 18 वोल्ट, तो यही हमारा आंसर आ गया। अब बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई आपको, E बराबर 18। इस टाइप का सवाल मिल जाए आपको परीक्षा में, सबसे पहले अवकलन करना है, अवकलन करने के बाद में जो भी वैल्यू दे रखी है आप उस वैल्यू को पुट करेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी समस्या है किसी भी प्रकार की है वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में सभी को शेयर करें, जिससे कि वो सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाए और अच्छे नंबर लाके दिखाए कि हाँ जी हम इसके माध्यम ZR मैथ गुरु के YouTube चैनल से हम पढ़े थे और हमने इतनी परसेंटेज लिया है। ठीक है, थैंक यू।